तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार कैसे हैं भाई आप सब। आई होप भाई आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग यार अपने गोल की तरफ काम कर रहे होंगे और अपना भाई फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान भी रख रहे होंगे। तो यार हम इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास ले आए हैं। क्या है ये सीरीज़? इसमें हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आपके डेली न्यूज़पेपर में आते हैं, डेली न्यूज़ में रहते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब यार डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, सी ए पी एफ, कोस्ट गार्ड, ये सारे एग्ज़ाम कवर करते हैं इस करंट अफेयर में। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टैटिक में भी होती हैं, सिर्फ करंट नहीं स्टैटिक भी, वो भी हम इस सीरीज़ में देखते हैं। 10-15 मिनट के आसपास के लेक्चर होते हैं। डेली आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ नया सीखेंगे या फिर रिवाइज करके जाएंगे। तो इसी उम्मीद से हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज देखते हैं भाई क्या है आपके न्यूज़पेपर में या फिर आपके न्यूज़ में। अपाचे अराइव्स। अच्छा अब आपकी हमारी एक डील साइन थी यूएस के साथ। हमारी आर्मी एविएशन कोर एविएशन कोर है जो एविएशन कोर, उनके साथ डील्स, उनको 6 हेलीकॉप्टर लेने थे। टोटल सिक्स सिक्स अपाचेज 6 अपाचेज लेने थे। तो 3 शायद हमारे पास थे, 3 का बैच आना था। तो उस बैच में से पहला हेलीकॉप्टर आ चुका है, एक दो और कल भी आ जाएंगे। तो ये इसके ऊपर न्यूज़ है कि बोइंग के तीन अपाचे हेलीकॉप्टर, मतलब एक फाइनल बैच आ गया है और उसका पहला हेलीकॉप्टर आ गया है और भी आज या कल में आ ही जाएंगे। तो इसमें यार हमें पता होना चाहिए ऑब्वियसली अपाचे जो हेलीकॉप्टर वो यूएस का है। अटैक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स भी अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं। कोई अटैक होता है, कोई ट्रांसपोर्ट होता है, कोई लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने ना एक लिस्ट रखी हुई है आपके लिए कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। पूछ लेता है काफ़ी बार एग्जाम में भी, एसएसबी के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे तो आपको पता होगा, स्मार्ट लोग हो आप, बट रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वो सारे हैं जो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन हमने बनाए हैं, ठीक है। अब देखो, ये अटैक हेलीकॉप्टर है रुद्रा। ये ध्रुव हमारा क्या है, मल्टी रोल है। मतलब थोड़ा बहुत अटैक भी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, मेडिकल यूज़ के लिए भी काम आ सकता है। मल्टी रोल आप सबको पता है। वैसे तो ज़्यादातर ये यूटिलिटी के लिए काम आता है। मैं तो ये कहूँगा इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके अटैक भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है, लाइट है बहुत। चीता चेतक तो आप जानते ही हैं, पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट यूटिलिटी हैं। और अटैक हैं, ये भी अटैक नहीं है, यूटिलिटी है, लाइट यूटिलिटी है आपका। एक और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, वो यूटिलिटी के लिए काम आता है ऑब्वियसली। तो ज़्यादातर यूटिलिटी हैं, एक दो अटैक हैं जैसे रुद्रा और ये ध्रुव। प्रचंड हो गया, ये दोनों अटैक है। ध्रुव हमारा मल्टी रोल है। तो ये सारे इंडियन ओरिजिन है, ये हम ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात रहेगी भाई। आगे देखते हैं। ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स वाले मैंने रखे हैं जो हमने यूएसएस से लिए हैं, क्योंकि न्यूज़ यूएसए से रिलेटेड थी। तो भाई इसके अंदर अपाचे है ऑब्वियसली, अभी जो आया है अटैक है। चिनूक, चिनूक हमारा सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है इंडियन फोर्सेस के पास, और पूरे वर्ल्ड में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक। ये किस लिए? हैवी लिफ्ट के लिए, भारी सामान। अच्छा, जो हमारी जिसे हम मानते हैं बैकबोन ऑफ आर एयर डिफेंस, बैकबोन तो नहीं कहूंगा मैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एयर डिफेंस, जो हमने रशिया से लिया है। क्या सिस्टम है वो, क्या नाम है उस सिस्टम का, है ना, बड़ा फेमस है। कमेंट में ज़रूर बताओ यार, थोड़ी बहुत बातचीत करते रहा करो। तो उसको भी चिनूक ही उठा के ले इधर से उधर ले जाता है बेचारा, बहुत हैवी है चिनूक। सी हॉक हेलीकॉप्टर्स ये हमारे नेवी के पास है। देखो ये भी लिखा हुआ है आर्मी या नेवी किसके पास है। सी किंग ये भी हमारे नेवी के पास है। अच्छा एक बात और, अभी रिसेंटली नेवी ने अपनी एक स्क्वाड्रन तैयार करी है, पूरी कर ली है, उसकी कमीशन सेरेमनी हुई थी अभी। वो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की ही थी। MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर इन्हें बोलते हैं। आर आर मीन्स रोमियो। तो ये भी हेलीकॉप्टर्स यूएसए से लिए, ये सारे यूएसए से लिए हुए हेलीकॉप्टर हैं जो इंडियन आर्मी में इंडक्टेड हैं। ये ध्यान रख सकते हैं हम, है ना। तो ये सब था यार। अच्छा एक चीज़ और, जो MI सीरीज़ है, MI सीरीज, MI से जो भी हेलीकॉप्टर स्टार्टेड है वो सारे रशियन ओरिजिन है। रशियन ओरिजिन। पहले तो हमारी फोर्सेस ज़्यादातर
अच्छा मेरा ये चल भी रहा है या फिर हाँ चल रहा है? काफ़ी बार होता है भाई, पूरी क्लास हो जाती है ऑन ही नहीं करा। रशियन ओरिजिन है। अच्छा हमारी पहली ज़्यादातर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स थे रशियन ओरिजिन ही थे, अब हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर दिया है, यूएसए से ले रहे हैं, कुछ फ्रांस से ले रहे हैं ना, अच्छी बात है। जो तो एम आई सीरीज़ रशिया वाली है, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये अगर ध्यान रखोगे भाई काफ़ी सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हमारे पीएम साहब अभी 3 कंट्री पे टूर पे थे, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, 1-2 क्लासों में। 3 कंट्रीज के टूर पे थे। कहाँ कहाँ गए हैं भाई साहब? जॉर्डन गए हैं सर हमारे, जॉर्डन के बाद सर गए हैं इथियोपिया, है ना। और अब लास्ट में सर कहाँ जाएंगे? हमारे ओमान, ओमान में जाएंगे। ओमान में शायद आज गए हैं आज, तो वहाँ पे जाके ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है पीएम साहब ने, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऑब्वियसली यूएस के बाद से थोड़ा सा हम लोग भाग इधर उधर जा रहे हैं, भाग तो नहीं रहे, बट हाँ ओपन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से प्रोसेस करने के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि जॉर्डन, तो तीनों कंट्री को एक बार पहले मैप पे देख लेते हैं ना। सबसे पहले मैंने हमेशा से जहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अपना प्यारा भारत, यहाँ से स्टार्ट मैं करना चाहूँगा। अच्छा मैं इसमें कैसा ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। अपना प्यारा भारत हो गया, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से वेस्ट की तरफ मैं जाऊँगा। ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये हमारा जॉर्डन हो गया। इसको थोड़ा इसका व्यू चेंज करूँगा आप लोगों के लिए, है ना भाई। अच्छा ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके अंदर पीडीएफ होती है इस क्लास की। अब पीडीएफ से क्या है, अगर आप सुबह देख रहे हो तो शाम को पीडीएफ को गो थ्रू कर लो एक बार, 2-3 मिनट लगते हैं। रात शाम को देख रहे हो तो सुबह पीडीएफ को गो थ्रू कर लो। बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़, क्योंकि हमारा माइंड ना एक सर्टेन वे में वर्क करता है। हमें सोचते हैं आप पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, बार बार देखना, बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है रिवीजन। तो वो ज़रूर करो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ मिलेगी। मैंने टेलीग्राफ ग्रुप पे डेली बेसिस पे जितने भी अलग अलग न्यूज़पेपर है जो मेजर इंपॉर्टेंट है, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, उनके जितने एडिटोरियल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कंबाइन करके एक पीडीएफ में डालता हूँ और वो डेली अपने ग्रुप पे शेयर करता हूँ। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी। आपकी सब मेरे से पूछते सर इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, सबसे बेसिक है भाई डेली रीडिंग करो। रीडिंग से आपकी 60-70% इंग्लिश अपने आप कवर हो जाएगी। यही सब तो आता है इंग्लिश में, है ना। तो ये भी मैंने स्टार्ट करा हुआ है अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए। तो ये आपका जॉर्डन हो गया भाई, है ना। अब देखो यार जॉर्डन के आसपास क्या क्या कंट्रीज कौन सी टच करती हैं इसको। सीरिया टच कर रही है, ऑब्वियसली सीरिया से नेबरिंग है। सीरिया के बाद ये नेबरिंग है ऑब्वियसली इसराइल के, इसराइल के साथ साथ ईरान के नेबरिंग, ईरान से टच हो रहा है, सऊदी अरेबिया से ये टच हो रहा है, ठीक है। और इजिप्ट से ये टच नहीं हो रहा है ना, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का पार्ट है, ये वाला इजिप्ट से ये टच नहीं हो रहा है। बाकी इसराइल, आपका सीरिया और इराक एंड सऊदी अरेबिया, इनसे इन कंट्री से टच हो रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर जा रही है यहाँ पे, और डेड सी है। डेड सी वन ऑफ द डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, डेड सी, या फिर बोल सकते हैं सबसे डीप सी डेड सी है। तो ये कहाँ पड़ती है? जॉर्डन में पड़ती है। और ये जॉर्डन रिवर आपका एक तरह से डिवाइड कर रहा है इसराइल, डिवाइडिंग लाइन पे है इसराइल और आपका जॉर्डन के। कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से हो रही है जॉर्डन रिवर? अरे भाई चल जा, जॉर्डन रिवर यहाँ से ओरिजिन हो रही है, सी ऑफ गलीली, सी ऑफ गलीली से होते हुए नीचे आती है, और यहाँ पे कहाँ पे? डेड सी में आके, डेड सी में इसका आउटफ्लो है। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं कुछ चीज़ें। सेकंड कंट्री जो साहब विजिट कर रहे थे पीएम साहब, वो है आपकी इथोपिया। ये है आपकी इथोपिया, बड़ी सी कंट्री। देखो अब इथोपिया किस किस से टच कर रहा है, देखो डिजीबाउटी, एरित्रिया, सूडान, साउथ सूडान, आपका केनिया एंड युगांडा से नहीं कर रहा। तो ये सारी कंट्रीज, सूडान, साउथ सूडान, एरिट्रिया, डिजीबाउटी, सोमालिया, इन सब से टच कर रहा है आपका इथोपिया। अब ये जो कुछ कंट्रीज है कॉर्नर वाली, ये आप सबको पता होगा नहीं, और रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता तो पता चल जाए। इन कंट्रीज को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन कौन सी कंट्रीज? ये आपकी इथोपिया हो गई, एरिट्रिया हो गई, डिजीबाउटी हो गई और सोमालिया हो गई।
इनको बोलते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बिल्कुल। अब यहीं पे एक और कंट्री है ओमान। जब मैं कॉलेज टाइम में या फिर नए नए थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा था, इसको ऐसे याद रखता था, YOYO, यमन और ओमान। तो ये ओमान है, इसमें जा रहे हैं सर। तो इसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। अब ये कहाँ पे पड़ रहा है भाई ओमान? इट इज़ टचिंग सऊदी अरेबिया, बिल्कुल। UAE को टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, और यमन को तो कर ही रहा है। यमन से हम याद रखेंगे हाउदी रिबेल्स। हाउदी रिबेल्स यमन में है। और गल्फ ऑफ ओमान है भाई यहाँ पे। गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ को टच कर रहा है क्या ओमान? नहीं, नहीं, पर्शियन गल्फ को टच नहीं कर रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, अरेबियन गल्फ या पर्शियन गल्फ। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको मैप दिखाया, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें से पूछ लेता है। मेन चीज़ मैं आपसे रटवा नहीं रहा, आपके दिमाग में बार बार चीज़ें डाले जा रहा हूँ, जिससे सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें बैठ गई तो बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात अगर हो रही है ना भाई, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली एक और कंट्री के साथ हुआ है, वो है यूके। और भी कंट्रीज के साथ चल रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है बातें। और मैंने कुछ कंट्रीज यहाँ पे रखी है जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज़्यादातर बोलते क्या है? उसे बोलते हैं CEPA। कुछ कंट्रीज तो FTA ही बोलती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही, या फिर उसको CEPA भी बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। तो या तो पेपर में CEPA बोल सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जगह। आप बोलोगे सर आपने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला था, CEPA क्या है? ये तो हमें पता नहीं था, हम छोड़ा है। तो CEPA बोल सकता है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल सकता है। ठीक है। लगभग लगभग 15 कंट्रीज के साथ साइंड है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लगभग। अब जिनमें से जो मेजर कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा श्रीलंका के साथ है। देखो हमारी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ तो है, क्योंकि एक तो वो गरीब है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। मैं वैसे नहीं कह रहा, प्लीज़ डेरोगेटरी टर्म नहीं यूज़ कर रहा, बट ये सच है। ऑब्वियसली इंडिया भी जैसे एक टाइम पे गरीब था, USA ने बहुत सपोर्ट करा था। नेपाल है, नेपाल क्योंकि गरीब भी है, और एक फैक्टर ये भी है कि वो हम में से ही है, नेपाल हमारा ही है एक तरह से, है ना। तो नेपाल के साथ साइंड है। तो ये कंट्रीज तो आप मान ही सकते हो, ये याद करने का तरीका होता है, नेपाल तो हमारा ही है, उसके साथ तो नेपाल के साथ है। भूटान, श्रीलंका है। साफ्ता ये साफ्ता ग्रुपिंग है, उसके साथ साइंड है, सबके साथ मिलके करा था। ये आपका इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। बट पाकिस्तान के साथ हम करते नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं हमारी ट्रेड, जो भी बची कुची थी वो बंद ही हो गई। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, एशियान 10, जापान, कोरिया, जो एशियान की 10 कंट्रीज हैं उनके साथ। तो एशियान की 10 कंट्रीज में ये भी आता है, इनके साथ अलग है, और एशियान 10 के साथ अलग है। ठीक है। UAE और ओमान के साथ अभी हुआ है हमारा, UAE के साथ भी अभी रिसेंटली ईयर्स में ही हुआ था। यूके के साथ रिसेंटली हुआ है। अच्छा, ये है EFTA, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बट हमारा एक यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, वो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप कहोगे सर यूरोपियन यूनियन में सारी यूरोपीय कंट्रीज आती है, मैं कहूँगा नहीं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइकनस्टीन, ये चारों कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में नहीं आती। ठीक है, इसमें यूरो नहीं चलता। तो ये चारों कंट्रीज आर आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तभी इनके साथ हमारा अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे बोलते हैं EFTA। वो भी अभी रिसेंटली ही आया, 1-2 साल पहले। ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। नॉलेजेबल, बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट दे रहे हो सर, थैंक यू सर। तो अफ्रीका में मॉरिशस के साथ है, और इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ये मेजर कंट्रीज हैं, इन्हें ध्यान रख सकते हैं, पेपर में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, या फिर CAPA विद इंडिया, या फिर नॉट हैज़, तो ऐसे करके। तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, पता होनी चाहिए। तो यार यही था हमारा सेशन। हमारा गोल यही रहता है भाई कि कम बताएं, बट इतना बताएं आपके दिमाग में रिटेन रहे सब कुछ, ना मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया जागा, है ना। तो देखो, रिवाइज करो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें कंबाइन, और इस PDF से रिवाइज करो, है ना। कल मिलते हैं भाई फिर आप लोगों से। बाय बाय।